इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। आज संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमाल ही कर दिया। और वो कैसे, जरा वो समझ लीजिए। ऐसा भाषण दिया कि पूरा कांग्रेस पार्टी ही वॉकआउट कर गई, बाहर निकल गई। ऐसा क्या कह दिया कि इतनी सारी घटनाएं हो गई। चलिए आइए वो देख लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनका भाषण सुनकर ही पूरा कांग्रेस भड़क गया। पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय में बोलना चाहता था। आप क्यों खड़े? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा दिए। सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। दरअसल विपक्ष ने किसान पर गोलियों चलाने की बात कह दी, जिसके बाद ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खफा हो गए और कांग्रेस का पूरा चिट्ठा खोल दिया। वो कैसे, वो समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। दिग्विजय सिंह जो विपक्ष के नेता हैं और सामने ही बैठे थे, उनको कहा कि इनके हाथ खून से सने हैं, 24 किसानों को इन्होंने मारा है। 1986 की बात की और बताया कि 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गोली चलवाई गई। 1988 में मेरठ में किसानों पर फायरिंग कराई गई, जिसमें 5 किसान मारे गए। ये सब कांग्रेस के काल में हुआ, शासन काल में हुआ। 23 अगस्त 1995 में हरियाणा में गोली चलाई गई, जिसमें 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 में मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, जिसमें 24 किसान मारे गए। इन्होंने इस बात का दावा किया। इसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, जिस पर सभापति ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अपना दुख व्यक्त किया। उसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से बोलना चालू की और उन्होंने अपने कहा कि जब हम कृषि मंत्री बने तो हमने सोचा कि जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सभी का भाषण सुनना चाहिए, और भाषण सुनने के लिए सबसे जो सही भाषण होता है वो होता है 15 अगस्त का भाषण, और इसी दिन के भाषण को सुना जाए। और तब इन्होंने कहा कि हमने जब प्रधानमंत्री के भाषण सुने तो पता चला कि जो कांग्रेस काल में प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किसानों का नाम तक नहीं लिया 15 अगस्त के भाषण में। और उन्हें क्या बताया वो जरा सुन लीजिए। उन सबके भाषणों को पढ़ना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का। लाल किले की प्राचीर से मैंने सोचा किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। आज मैं दुख के साथ ये तथ्य उद्घाटित कर रहा हूं, जब मैंने वो भाषण पढ़े तो मैं हैरत में रह गया, हैरान हो गया। मैंने जो उस दिन कहा था कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया। किसान शब्द नहीं आया। ये मैं पढ़ के कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, किसान शब्द नहीं आया। यह आपकी प्राथमिकता है। माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूं, कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोलने का मैं आदी नहीं हूं।
लेकिन मैंने उनके भाषण भी पढ़े। 66 में 2 बार, 67 में 1 बार, 68 में 3 बार, 69 में 3 बार, 70 में 1 बार, 71 में, 72 में लिया नहीं, 73 में 2 बार, लेकिन कैजुअली, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी की बात नहीं करी। 75 में, 76 में, 80 में 1-2 बार कैजुअल नाम दिया। स्वर्गीय राजीव जी, उनकी प्राथमिकता भी कभी किसान नहीं रहा, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं रहा। और जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी, इन्होंने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की और कहा कि उनके हमने 15 अगस्त के सभी भाषण पढ़े। 1947 में एक बार भी किसान का नाम नहीं लिया गया। 1948 के भाषण में एक बार किसान का नाम लिया गया। 1949, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 इन सब में एक बार भी किसान का नाम नहीं लिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इन्होंने कहा कि इससे समझ में आता है कि इनकी कभी मानसिकता रही ही नहीं है कि किसानों का आगे बढ़ाया जाए और किसानों को लेकर इनकी कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। इंदिरा गांधी की बात की और कहा कि इन्होंने भी 1966 में 2 बार नाम लिया, 1967 में 1 बार, 1968 में 3 बार, 69 में 3 बार, 70 में 1 बार, 71, 72 में नहीं लिया, 75, 76, 80 में 1-2 बार लिया। तो आप समझिए कि इस तरीके की बातें हो रही हैं। अगर इनकी बात सच मानी जाए तो सोचिए कितना कठिन दौर रहा होगा कि जब ये आज की कांग्रेस जब ये कहती है कि हम सिर्फ किसानों का समर्थन करते हैं, किसानों के एमएसपी की बात की जाती है और तमाम बातें की जाती है, और उसी समय शिवराज सिंह चौहान का जब इस तरीके का भाषण सामने आता है तो लगता है कि क्या ये सच में हुआ था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। वहीं फिर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा और इन्होंने बताया कि 2014 के प्रधानमंत्री के बाद इन्होंने 15 अगस्त के भाषण में कितनी बार किसानों का नाम लिया है। 2014 में इन्होंने 6 बार लिया, 15 में 23 बार, 16 में 31 बार, 17 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में भी 17 बार और 21 में 15 बार। ये बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ये बात कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद इन्होंने कई अन्य बातें भी कही जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। हालांकि विपक्ष भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस समय जितनी की उसकी जरूरत थी, और हो सकता है थोड़ा और विपक्ष मजबूत होता तो कुछ और देखने को मिलता। लेकिन आज जो भी संसद में हो रहा है वो सारी चीजें बड़े ही सटीक ढंग से चल रही हैं, ऐसा हम समझते हैं। आपको क्या लगता है वो भी कमेंट करके बताएं। और शिवराज सिंह चौहान का ये भाषण लोकसभा टीवी पर जाकर पूरा भाषण देखिए क्योंकि काफी बड़ा है, तो हम यहां पर सारी बातें आपको नहीं बता पा रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।